बड़ी और अहम जानकारी के साथ बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी, हरियाणा के नए डीजीपी को लेकर ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी। नए डीजीपी को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली के यूपीएससी भवन में ये बैठक हुई। प्रदेश के नए डीजीपी का ऐलान जल्द हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। जहां केंद्र से 3 नामों का फाइनल पैनल मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने 5 आईपीएस का पैनल भेजा है। ये पैनल में से 3 नाम चुनने के लिए ये बैठक की गई है। फाइनल पैनल आते ही नए डीजीपी का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां फाइनल पैनल आते ही डीजीपी का ऐलान कर दिया जाएगा। हरियाणा के लिए नए डीजीपी को लेकर ये बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी, जहां पर नए डीजीपी को लेकर बैठक हुई है। दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक नए डीजीपी को लेकर के, बता दें दिल्ली में यूपीएससी भवन में ये बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश के नए डीजीपी का जल्द ही ऐलान हो सकता है। केंद्र से 3 नामों का फाइनल पैनल मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने 5 आईपीएस का पैनल भेजा है, जिनमें से पैनल में 3 नाम चुनने के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक, और फाइनल पैनल आते ही नए डीजीपी का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी। नए साल पर हरियाणा के लिए नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी तमाम जानकारी जानेंगे। पवन, ये सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी, नए डीजीपी को लेकर पैनल की बैठक हुई है, क्या कुछ अपडेट अभी तक? बिल्कुल, देखिए, नए साल के मौके पर हरियाणा को नए डीजीपी का मिलना तय है। चूंकि मौजूदा जो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाले हुए थे आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह, वो आज रिटायर्ड हो चुके हैं। उनका आज मधुबन में, करनाल में जो है उनकी आज जो है उनको एक परेड में सलामी देकर और जो उनका गार्ड ऑफ ऑनर है वो किया गया है। उनकी आज जो रिटायरमेंट के लिए जो औपचारिकता है वो हुई है। और इसके बाद ओपी सिंह जो वो मीडिया से रूबरू भी हुए हैं। उन्होंने वहां पर कहा है कि उन्होंने अब उनसे जो बेहतर से बेहतर प्रयास हो सकते थे, जितना उन्हें समय मिला है उसमें उन्होंने वो किए हैं। और अब प्रदेश को नए डीजीपी जो है वो ऐसे में मिलना अब तय है, चूंकि ओपी सिंह आज रिटायर्ड हो चुके हैं। और जो नए डीजीपी की चयन की जो प्रक्रिया है, उसके लिए हरियाणा सरकार ने 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम की सूची जो है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग को बीते दिनों भेजी थी। इन 5 आईपीएस अधिकारियों की सूची में आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर, उनके साथ जो है वो आईपीएस अधिकारी एसके जैन और अजय कुमार सिंगल, आलोक मित्तल, अर्शिंदर सिंह चावला, ये जो अधिकारी हैं इनके नाम हरियाणा सरकार की तरफ से लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। और उस पैनल को लेकर आज दिल्ली में यूपीएससी की बैठक हुई है। यानी जो चयन समिति बनी हुई है यूपीएससी की, उसकी दिल्ली में करीब 1 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो खत्म हुई है। और अभी सूत्रों के मुताबिक जो आज बैठक में 3 नाम जो यूपीएससी की चयन समिति ने तय किए हैं, उन 3 नाम की जो जानकारी है वो हरियाणा सरकार को कुछ देर बाद मिलने की उम्मीद है कि वो जानकारी जो है वो कुछ देर बाद सरकार को मिलेगी। और उसके बाद सरकार उन 3 नाम में से किसी एक आईपीएस अधिकारी को जो है वो हरियाणा का डीजीपी नियुक्त करेगी। क्योंकि जो यूपीएससी की इस मामले में चयन समिति बनी हुई है, वो 5 नाम में से 3 नाम के ऊपर अपनी सिफारिश जो है वो सरकार को भेजती है। तो जो 3 नाम की सिफारिश सरकार को मिलेगी, उनमें से एक अधिकारी को हरियाणा का डीजीपी बनाया जाना है। और हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक आज देर रात तक, करीब 9 साढ़े 9 बजे तक जो है वो हरियाणा में अगले डीजीपी कौन होगी इसका फैसला प्रदेश की सरकार कर लेगी। और डीजीपी की नियुक्ति के आदेश जो है वो जारी हो जाएंगे। और जो 2 नाम हैं जो प्रबल दावेदार कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि उनके नाम की चर्चा है कि इन दोनों में से एक आईपीएस अधिकारी जो है वो हरियाणा के डीजीपी होंगे। पहला नाम है आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंगल का और दूसरा नाम है आलोक मित्तल का। इन दोनों अधिकारियों के बीच में एक तरीके से डीजीपी की दौड़ जो है उसमें उनकी रेस है एक तरह से। और जो तय होना है वो सरकार को, जो यूपीएससी की तरफ से भेजा गया पैनल है 3 नाम का, उनमें से एक नाम तय हरियाणा सरकार को करना है।
और हमारे जो पुख्ता सूत्र हैं उनके मुताबिक हरियाणा के जो नए डीजीपी हैं वो जो आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंघल हैं वो हरियाणा के डीजीपी बनाए जा सकते हैं। हालांकि आलोक मित्तल भी इस रेस में शामिल हैं, लेकिन अंतिम फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से क्या लिया जाता है इसके ऊपर सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई है। जी बिल्कुल पवन, लौटूंगी आपके पास। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, और दिल्ली में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जहां 3 नामों के चुनने के लिए, फाइनल होने के लिए यूपीएससी भवन में यहाँ पर जो है बैठक चल रही है। क्या कुछ हलचल वहां देखने को मिल रही है? देखिए, दिल्ली के यूपीएससी भवन में जो बैठक है फिलहाल संपन्न हो गई है। लगभग 12 बजे के आसपास इस बैठक की शुरुआत हुई थी और 1 बजे के आसपास ये बैठक जो है संपन्न हुई है। हरियाणा की तरफ से अगर इस बैठक की बात करें तो जो सीएस हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा जो गृह सचिव है उनके बारे में भी जानकारी दी गई कि वो भी इस बैठक में मौजूद जो है रहे हैं, और इसके अलावा जो पैनल के लोग हैं वो जो है मौजूद रहे हैं। और अब जो है बाकायदा जो 3 नाम है पैनल में वो जो है हरियाणा सरकार को भेजे जाएंगे, और उसके बाद हरियाणा सरकार जो है ऐलान करेगी कि हरियाणा का जो नया डीजीपी है वो कौन होगा। हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से जो पूरा एक जो विवाद है वो जो है देखने को तत्कालीन जो डीजीपी थे उसमें देखने को मिलता नजर आया था। उसके बाद में जो ओपी सिंह है उनको डीजीपी बनाया गया, और उसके बाद में जो है वो आज रिटायर जो है हो गए हैं। तो ऐसे में अब प्रदेश को एक नए डीजीपी की तलाश है, और उसको लेकर लगातार जो बैठकों का दौर था वो देखने को मिलता नजर आता। प्रदेश सरकार ने 5 नाम जो है वो पैनल में भेजे थे, उनमें से 3 नाम जो है पैनल में जो वापस है वो जो है चले जाएंगे। और 3 नामों की भी बात करते हैं तो उसमें से भी जो प्रबल दावेदार देखने को जो है सीधे तौर पर मिलते हुए नजर आएंगे। उसमें जो अजय सिंघल है उनकी बात की जाए, जो कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, ये हो सकता है कि हरियाणा के जो नए डीजीपी है वो जो है बनते हुए जो है नजर आएंगे। जो सूत्रों के हवाले से तमाम तरीके से जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो अन्य नाम इसमें निकलकर सामने आते हैं, जिसमें आलोक मित्तर और जो अशिंदर चावला है उनका भी नाम जो है निकलकर सामने आता। तो ये 3 नाम हो सकते हैं कि जो यूपी की एससी की तरफ से वापस जो है प्रदेश सरकार को जो है भेजे जाएंगे, और उसके बाद में प्रदेश सरकार इन तीनों नामों में से किसका जो है चयन करती है हरियाणा के नए डीजीपी के तौर पर, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आज देर रात या फिर कल तक जो है हरियाणा के नए डीजीपी का जो ऐलान है वो देखने को मिलता नजर आ सकता है। और इसको लेकर फिलहाल जो दिल्ली में बैठक होनी थी वो जो है संपन्न हो चुकी है। जिस पर लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, अगर हम देखें कि 3 नामों को लेकर यहाँ पर बैठक जो है पूरी हुई, यहाँ पर प्रबल दावेदार जो है 3 नाम आगे आते हुए सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से हम बात करें कि आलोक मित्तल का नाम भी जो है यहाँ पर आगे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जो 3 महत्वपूर्ण नाम है जिन पर बैठक भी यहाँ पर संपन्न हुई है, क्या कुछ भूमिका रहेगी अगर उन्हें डीजीपी के तौर पर अगर नियुक्त किया जाता है? अगर हम उनके कार्य की बात करें, क्योंकि डीजीपी ओपी सिंह अब हो चुके हैं, और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि देर शाम तक इसका ऐलान होगा और नए साल की शुरुआत के साथ ही हरियाणा को नए डीजीपी मिलेंगे। आप बिल्कुल देखिए, हरियाणा में इससे पहले डीजीपी के तौर पर शत्रुजीत कपूर जो है वो काफी लंबे समय से जो है वो नियुक्त थे। करीब 2.5 साल के आसपास जो है वो शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी रहे। लेकिन इस बीच एक आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या हुई, और उस मामले में परिवार ने जो है वो शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने की मांग की। और इस मामले में जब विवाद बढ़ता दिखा और जब ये मामला ज्यादा तूल पकड़ता दिखा, तो इसके चलते जो है वो शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर जो है वो भेजा गया, और उनकी जगह पर कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह की नियुक्ति हुई। ओपी सिंह की जब नियुक्ति हुई तो तय था कि करीब उनको 2-2.5 महीने का वक्त ही मिलना है, चूंकि जो शत्रुजीत कपूर है वो छुट्टी पे जो गए थे वो 14 दिसंबर तक की उनकी छुट्टी जो है वो थी, और 14 दिसंबर के बाद उनको वापस लौटना था। और इसी बीच 31 दिसंबर को यानी आज जो है वो ओपी सिंह को रिटायर्ड होना था। लेकिन इस बीच सरकार ने फैसला किया कि प्रदेश में 31 दिसंबर के बाद नए डीजीपी लगाए जाएंगे, और इसी के चलते हरियाणा सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों के नाम का एक पैनल यूपीएससी को जो है वो भेजा। लेकिन यूपीएससी ने उसमें आपत्ति लगाई, ऑब्जेक्शन लगाया, और ये कहा कि आपके प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह है, लेकिन डीजीपी की जो पोस्ट है उसके ऊपर शत्रुजीत कपूर नियुक्त है। अगर वो छुट्टी पे हैं तो उस पद को हम खाली नहीं मान सकते हैं,
और इसी के चलते हम बैठक इसके मामले में नहीं कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्शन के बाद हरियाणा सरकार ने शत्रुजीत कपूर को डीजीपी के पद से हटाकर उनको दूसरी जगह पर डीजीपी स्तर की जो नियुक्ति है उनको पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में उनको डीजी नियुक्त किया और डीजीपी के पदभार से उनको मुक्त करते हुए उनको पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का डीजी लगाया। और जो ओपी सिंह है उनके लिए उस आदेश में लिखा गया कि ये कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर जो है वो 31 दिसंबर तक बने रहेंगे। और एक बार फिर से पैनल जो है वो यूपीएससी को भेजा गया और यूपीएससी को जो दूसरी बार पैनल भेजा गया उस पैनल में भी शत्रुजीत कपूर का नाम जरूर रखा गया, चूंकि शत्रुजीत कपूर वरिष्ठता के आधार पर पैनल में रखे गए थे। क्योंकि जो पैनल यूपीएससी को भेजा जाता है चयन समिति को, उसमें जो है वो 1991 बैच का आईपीएस अधिकारी कौन है, 1992 बैच में कौन है, 1993 बैच में कौन है, यानी उस वरिष्ठता के क्रम के मद्देनजर जो है वो पैनल भेजा जाता है। तो हरियाणा सरकार ने जो पैनल भेजा उसमें 5 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे गए और हमारे जो सहयोगी स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक आज दिल्ली में यूपीएससी की जो चयन समिति है उसकी बैठक संपन्न हो चुकी है और अब यूपीएससी की तरफ से 3 नाम की जो सिफारिश है वो हरियाणा सरकार को मिलनी है और उसके बाद देर रात तक जो है वो हरियाणा सरकार उन 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से एक नाम पर मोहर लगाएगी और हरियाणा का डीजीपी नियुक्त करेगी। और हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक 2 जो प्रमुख नाम हैं जो दावेदार के तौर पर हैं वो अजय कुमार सिंघल और आलोक मित्तल का है। और पुख्ता सूत्रों की माने तो हरियाणा के अगले डीजीपी जो है वो अजय कुमार सिंघल हो सकते हैं। हालांकि इस रेस में जो उनके साथ दूसरा नाम है वो आलोक कुमार मित्तल का भी है, लेकिन देखना यही है कि हरियाणा सरकार की तरफ से इस मामले में कब तक आदेश जारी किए जाते हैं। चूंकि आधिकारिक तौर पर जो है वो आज हरियाणा के जो कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी संभाले हुए थे ओपी सिंह वो रिटायर्ड हो चुके हैं और अब न केवल हरियाणा के डीजीपी के पद पर नियुक्ति होनी है बल्कि जो सूची आएगी उस सूची में पुलिस प्रशासन में बड़े फेरबदल होंगे। चूंकि डीजी जो जेल थे वो भी पहले 30 सितंबर को रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन उनको 3 महीने की एक्सटेंशन मिली थी और वो एक्सटेंशन उनकी जो है वो 30 दिसंबर को यानी कल खत्म हो चुकी है। यानी हरियाणा के डीजीपी जेल भी लगाए जाने हैं। हरियाणा में जो एक आईपीएस अधिकारी जो डीजी रैंक पे थे अकील मोहम्मद वो रिटायर्ड आज हुए हैं, उनकी जगह पर भी नियुक्ति होनी है। और हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक शत्रुजीत कपूर जो है वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। तो कुछ बड़े बदलाव हरियाणा पुलिस प्रशासन में देखने को मिलेंगे और इंतजार यही है कि ये सूची जो कब तक सामने आती है। जो पुख्ता सूत्र हैं उनके मुताबिक आज देर रात तक हरियाणा में नए डीजीपी पर सरकार फैसला कर सकती है। जी पवन, देर शाम तक यही उम्मीद जताई जा रही है कि नए डीजीपी का नाम फाइनल हो जाएगा और नए साल के साथ ही हरियाणा प्रदेश की जनता को नए डीजीपी मिल जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता पवन सिवर जुड़े हुए थे और दिल्ली से हमारे साथ स्पर्श जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी। बता दें कि यहाँ पर फाइनल पैनल के आते ही नए डीजीपी का ऐलान कर दिया जाएगा। आज डीजीपी ओपी सिंह रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको फेयरवेल दिया गया। इसी के साथ अब नए डीजीपी के नाम पर मुहर लगाने के लिए यहाँ पर पैनल की बैठक पूरी हुई और अब जल्द ही उम्मीद की देर शाम तक नए डीजीपी के नाम पर मुहर लग जाएगी।